हेलो फ्रेंड्स, आज हम केवीएस पीआरटी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2023 में हुआ था और कई शिफ्ट में हुआ था। तो मैं 26 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर में सिर्फ मैं मैथ को डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 141 से 160 तक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंकों 2, 3, 5, 8 और 9 का प्रयोग करके 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 9 से विभाजित हो। मीन्स 9 से विभाजित होने वाली ये जो संख्या दी है इनसे मिलकर कौन सी है जो छोटी से छोटी संख्या। तो 9 से विभाजक का रूल ये होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाए और वो 9 से विभाजित हो जाता है। तो मीन्स वो 9 से कर सकता है। तो यहाँ पे इन सबको ऐड करने के बाद 27 आएगा और 27 9 से विभाज्य होता है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे फर्स्ट लेटर देखेंगे, फर्स्ट लेटर में सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पे 2 सबसे छोटा है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, अंकों 3, 4, 0, 6, 5 से बनी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योग पूछा है। तो यहाँ पे 5 अंकों की ये जो संख्या है इनसे मिलकर बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 6 है। तो 6 से स्टार्ट करते हैं। 6, 5, 4, 3, 0। ये 5 अंकों की ये जो संख्या इनसे मिलकर सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे छोटी संख्या इसमें से सबसे छोटी संख्या 0 है, लेकिन 0 को हम आगे लिख नहीं सकते क्योंकि आगे अगर लिख देंगे तो वो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, जो कि इसमें कहा नहीं, इसमें 5 अंकों की संख्या कहा है। तो 0 को हम आगे नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे 0 के बाद सबसे छोटी संख्या 3 है, तो 3 लिखेंगे। 3 के बाद 0 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, 4 के बाद 5, फिर 6 लिखेंगे। इनका योग पूछा है तो योग इनका कर देंगे। इसको जोड़ने के बाद आएगा 6, 8, 8, 5, 9 मीन्स ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। संख्या का उत्तरवर्ती तथा पूर्ववर्ती आपस में एक प्रकार से संबंधित है, दिए गए पैटर्न में विलुप्त संख्या है। तो 2, 5, 7, 9, 12, 19, 31, इसके आगे 2 संख्या क्या होगी ये बताना है। तो 2 में 5 को जोड़ेंगे तो आएगा 7 आएगा, और उसके पहले एक संख्या उसके एक पहले की संख्या को जोड़ने पर जो संख्या आ रही है वही है। तो 2 में 5 को जोड़ा जाता है तो 7 आ रहा है। 7 में 5 को जोड़ा जा रहा है 12 आ रहा है। 12 में 7 को जोड़ा जा रहा है तो 19 आ रहा है। और यहाँ 31 19 को जोड़ा जा रहा है। 19 और 12 को जोड़ेंगे तो 31 आ रहा है। इसी तरह से जो आगे वाली संख्या इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वो है 9 में 1 जोड़ेंगे तो 50 हो रहा है, और 50 और 31 को जोड़ने पे 81 आएगा। या तो यहाँ पे 4 ऑप्शन सही है। स्टार के स्थान पर निम्न गुणनफल में क्या अंक आएगा। तो ये दिया है 427 मल्टीप्लाई 2 स्टार 6 इक्वल टू 12, 63, 92। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो 427 है इसको इस साइड लेके आएंगे। यहाँ पे बटे में आ जाएगा 427, इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 296 आएगा। इसको भाग करके आप देखिएगा इतना ही आएगा, 296 आएगा। तो यहाँ पे इससे आप कंपेरिजन कर लीजिए 2 स्टार 6 से। तो ये 2 यहाँ पे है और ये 6 भी यहाँ पे है, बाकी जो ये स्टार की जगह पे ये 9 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, 9। तो केवीएस में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत टफ नहीं आता है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन है ये, एक घनाभ का पार्श्व फलक वर्गाकार है तथा इसका क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 4 आयताकार फलकों के बड़े किनारे की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। प्रत्येक आयताकार फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करना सेंटीमीटर में। तो ये जैसे हो गया, ऐसे हम बना लेते हैं आयताकार टाइप का। इसमें ये कह रहा है इसका ये वाला पोर्शन ये वर्गाकार है। पार्श्व फलक ये है, इस साइड का ये और इस साइड का ये वाला, ये पार्श्व फलक है। इसका क्षेत्रफल जो है 64 है। 64 से मतलब ये वर्ग का क्षेत्रफल 64 है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 64 होगा, और 64 जो है 8 का स्क्वायर है, तो a इक्वल टू 8 आ जाएगा। और यहाँ पे ये इसकी लंबाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर दी हुई है,
15 सेंटीमीटर। तो मीन्स ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। 15 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो आयताकार फलक का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 15 गुणे 8, 15 गुणे 8 करेंगे तो 120 आएगा। ये ऑप्शन 3 सही है। दी गई आकृति में सममित रेखाएं कितनी हैं? तो ये ट्रायंगल है, इसमें पूछ रहा है कि सममित रेखाएं कितनी हैं और ये तीनों आपस में बराबर हैं, ये दिखाया गया है। तो सममित रेखाएं क्या होती है? जैसे कि एक दूसरे के ऊपर ढकने पे वो मतलब ओवरलैप हो जाए, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है। और यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर करेंगे, जैसे इस साइड से करेंगे तो एक बनेगा, एक बीच में आएगा, फिर थोड़ा सा इस साइड से ऐसे करेंगे तो एक इस साइड बनेगा, और इस साइड से करेंगे तो एक ऐसे इस साइड बनेगा। तो इस तरह से 3 सममित रेखाएं बनेंगी। तो यहाँ पे 3 सही होगा। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए है, और किसी भी त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज और किसी त्रिभुज के लिए ऐसा नहीं होगा, सिर्फ ये समबाहु त्रिभुज के लिए। इसलिए यहाँ पे दिखाया गया तीनों आपस में सिमेट्रिकल हैं, बराबर है तीनों ये भुजाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्न 3/4, 5/6, 7/12, 2/3 को बढ़ते क्रम में लिखने पर क्या प्राप्त होगा? तो ये ऑप्शन है। तो चलिए इन सब का पहले गैप देखते हैं अंश और हर में कितना गैप है। तो 3 और 4 में 1 का है, 1 का है, 2 और 3 में भी 1 का है, 5, 6 में भी 1 का है, लेकिन 7 और 12 में इसमें 5 का है, इस वाले में 5 का है। तो एक तो ये नियम है कि आप इसको भाग दे के जो आए वैल्यू आप उससे पता कर सकते हैं कि ये कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। और एक ये नियम है जैसे कि सबसे ज़्यादा जिसमें आ रहा है, सबसे ज़्यादा जिसमें दोनों का अंतर आ रहा है उसी के बराबर सबको करना है। मीन्स यहाँ 5 का अंतर आया है तो यहाँ पे और सब में 1 का अंतर आया है, तो हमें सबको बराबर करना है। तो 3 में भी 1 का अंतर आया, 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 15 आएगा। और इसी तरह से 5 में भी 1 का अंतर आया तो 5 में भी 5 का गुणा करेंगे तो 25 आएगा। दिखा नहीं रहा है, यहाँ पे 25 आएगा। और इसमें तो 5 का है ही, और 2 में 5 का करेंगे तो 2 2 5 10 होगा। तो यहाँ पे सब देखेंगे कि अंश में जो संख्या बड़ी रहेगी वो भिन्न सबसे बड़ी रहेगी। तो यहाँ पे जो 5/6 वाला है ये सबसे बड़ा है। उसके बाद है ये 15 वाला, मीन्स ये 3/4 वाला। उसके बाद 2/3 है, फिर सबसे छोटा है जो 7/12 है। तो इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, इसमें लिखा हुआ है बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है, तो इसलिए सबसे छोटा वाला लिखेंगे। तो सबसे छोटा इसमें 7/12 है, उसके बाद 2/3 है, फिर 3/4 है, फिर 5/6 है। तो ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे करना है। तो इसमें सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इन सब का लसा निकालेंगे तो 30 आएगा, नीचे 30 लिखेंगे। फिर ऊपर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 12 आएगा प्लस 9 माइनस आएगा 8 आएगा। तो हाँ 8 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 को 12 में जोड़ देंगे तो 13/30 ये इतना आ जाएगा। फिर इसको इससे सॉल्व करेंगे 5/6 से, फिर इसका लसा निकालेंगे। तो इसका भी दोनों का लसा निकालेंगे तो 30 ही आएगा। 30 करेंगे नीचे, ऊपर 25 आएगा, -13 बराबर आएगा 12/30। इसको काटेंगे तो आएगा 2/5, 2/5 आएगा। फिर इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4, 1 5, 5/2, 5/2 बीच में माइनस रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, 21/10 आएगा। अब इसको तोड़ देंगे इसको, तो यहाँ पे आएगा 41/10 माइनस, यहाँ पे ये ले लेंगे 21 - 10 /10, 21/10। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 20
अपॉन 10 आएगा। तो यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, 2 आएगा, तो यहाँ ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्लाटों का परिमाप बराबर है। एक प्लाट वर्गाकार है जिसकी भुजा 24 मीटर है तथा दूसरा आयताकार है तथा इसकी भुजा 28 मीटर है। दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर निकालना है। तो चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू दिया है, इसकी भुजा दी है 24 मीटर और लंबाई 28 मीटर दी है। आयताकार की 28 दी है और वर्गाकार की भुजा 24 मीटर दी है। लेकिन इसमें ये भी कह रहा है कि दो प्लाटों का परिमाप इनका बराबर है। तो परिमाप वर्ग का परिमाप होता है, फार्मूला इसका होता है 4a होता है, 4a होता है। और a की वैल्यू यहाँ पे दी है 24, ठीक है। 4 × 24 करेंगे तो आएगा 696 आएगा। यहाँ पे जो वर्ग है इसका तो क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा क्योंकि इसका भुजा स्क्वायर होता है और भुजा की वैल्यू यहाँ पे दी है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है आयत का भी लंबाई दी है, चौड़ाई नहीं दिया है, तो चौड़ाई हमें निकालना पड़ेगा परिमाप से। चूँकि दोनों का परिमाप बराबर है तो एक का हम 96 जब निकाल दिए हैं तो आयत का परिमाप होता है 2l+b होता है। तो इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे, ये 96 लिख लेंगे। तो 2 को 96 काटेंगे, 2 चौका 8, 2 8 16, ठीक है, 48 आ गया। और यहाँ पे एल की वैल्यू लिख लेंगे, एल की वैल्यू है 28 + b बराबर। अब 28 को उधर लेके जाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो आएगा 880 हो जाएगा, 20 आ जाएगा, मतलब b की वैल्यू 20 हो जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आएगा 20 × लंबाई गुणे चौड़ाई। ये 28 लंबाई है, 20 चौड़ाई है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 560 आएगा। इसको सॉल्व करने पे 560 आ जाएगा। अब चलो सॉल्व करते हैं। और ये वर्ग का क्षेत्रफल 24 स्क्वायर करेंगे तो आएगा 576। अब 576 में 560 को माइनस करना है तो 6 आएगा। यहाँ पे 7 में से 1 ये 0, तो यहाँ पे 6 आंसर हो जाएगा, 16 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन नंबर सही है, 16 वर्ग मीटर। करती हूँ तब देखिएगा। तो ये ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 पेन वाले 40 पैकेटों का मूल्य 1680 है। 30 पैकेट जिसमें प्रत्येक में 9 पेन है का मूल्य कितना होगा? तो इसको एक एक नियम से सॉल्व करेंगे। तो 12 × 40 बराबर 1680, ठीक है, 0 नहीं लिखा रहा है, 1680 हो गया। तो अब यहाँ पे एक पेन की वैल्यू निकालना हो तो यहाँ पे 1608 अपान में कर देंगे 12 × 40। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 4 से इसको काटेंगे, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 42/12, ठीक है। तो ये आ गया एक पेन का। और यहाँ पे फिर से बोल रहा है कि 30 पैकेट जिसमें प्रत्येक में 9 पेन है का मूल्य। तो 9 पेन का मूल्य निकालने के लिए हमें, जब एक पेन का मूल्य 42 बटे कितना है, 42/12 है, तो 9 पेन का, तो 9 पेन जो कि 30 पैकेट में है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 3 चौका 12, 3 तिया 9, ठीक है। और 2 दूना 4, 2 1 2, 2 पंचे 10, और यहाँ 2 1 बचा है, 2 दूना 4, 2 1 2, ठीक है। तो 15 तिया 45 कर लेंगे, मल्टीप्लाई 21, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 945 आएगा, 945, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ये देखिए ये वाला। और जहाँ न समझ में आए मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि पता नहीं मैं सही से समझा पा रही हूँ या नहीं, तो देखने पता चल जाएगा ना आप लोगों को। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ समझाने का।
एक परीक्षा में 95% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तथा 150 विद्यार्थी फेल हो गए। परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित थे? तो 95% जो है ये अनुत्तीर्ण हो गए। तो बचते कितने हैं? ये अनुत्तीर्ण हैं और मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा। एक परीक्षा में 95% विद्यार्थी उत्तीर्ण होने का पूछ रहा है और 150 विद्यार्थी फेल हो गए। तो कितने विद्यार्थी उपस्थित थे? तो 95% जो है उत्तीर्ण हुए थे, उसमें से 150 फेल हो गए थे। तो 95 जब उत्तीर्ण हुए तो इसमें से 5% जो है ये अनुत्तीर्ण हुए थे। तो इसकी वैल्यू दिया है 150 दिया है। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 5 ये 15 मतलब 30 आ जाएगा 1% की वैल्यू। और 100% निकालेंगे तो मतलब कुल कितने विद्यार्थी थे? तो 30 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारा 3000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर कोर वाले घन से 5 सेंटीमीटर कोर वाले घन जो काटे जा सकते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो इसका फार्मूला होता है n बराबर बड़े घन की लंबाई बटे छोटे घन की लंबाई। तो यहाँ पे बड़े घन की लंबाई 20 दिया है और छोटे घन की 5 दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 चौका 20 4 आ जाएगा, n की वैल्यू 4 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि उनकी संख्या, मतलब इसमें कुल मिला के पूछ रहा है, कुल घनों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे कैपिटल N, ये भी एक फार्मूला होता है, n = n क्यूब होता है। तो जब n की वैल्यू 4 दिया है तो 4 का क्यूब करेंगे तो ये 64 आ जाएगा आंसर। एक टैंक जो 2 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है, 50 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो उसमें कितने लीटर दूध आ सकता है? तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, एक घनाभ है तो मतलब कुल मिला के इसमें इसकी धारिता पूछा है। तो इसका आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 2 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबको एक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। मीन्स मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में कर देते हैं, या फिर सबको इसमें मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। मीटर में ही करते हैं क्योंकि मीटर की संख्या ज़्यादा है। तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 1/2 आएगा। 1/2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा तो मीटर घन मीटर आएगा। एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 21 + 22 + 23 डैश डैश 50 का योग कितना होगा? 50 तक का योग कितना होगा? तो नॉर्मली अगर यहाँ पे 1 से पूछा होता तो हम डायरेक्ट कर देते हैं n/2 मतलब 50/2 पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे 2 कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो अगर 1 से पूछा होता तो n/2 50/2 फर्स्ट प्लस लास्ट कर देते हैं ऐसे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिया है, इसमें 21 से स्टार्ट है। तो मतलब इसके पहले संख्या रही होगी 20 तक की। तो हम पहले 50 में से 20 माइनस करेंगे तो आएगा 30 आएगा। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। 30/2 ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस लास्ट 21 + 50, यहाँ 15 आ जाएगा। 15 गुणे 21 और 50 को जोड़ेंगे तो 71 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1065 आ जाएगा। इसमें 1065, ये 4 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 दिसंबर 2022 को सोमवार था, तो 28 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा? तो 19 12वां महीना 2022 को सोमवार था, तो 28/4/2023 को क्या होगा ये पूछ रहा है। तो ऑलरेडी 12 में 19 दिन निकल चुका है, तो बाकी कितना बच रहा है? 31 का महीना होता है और 19 दिन निकल गया है, तो 12 बचा। 12 को भी हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, शेष 5 आ जाएगा। तो यहाँ 5 लिख देंगे। उसके बाद आ जाएंगे जनवरी में विषम दिनों की संख्या 3 होती है, फरवरी में 0 होगा और मार्च में 3 होगा। अप्रैल में तो 28 दिया हुआ है, 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा अपॉन 7। तो 5 3 8 11/7 इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा शेषफल 4 आएगा। मीन्स मंडे था ना इस दिन 19 दिसंबर 2022 को सोमवार था।
तो इसमें 4 दिन और ऐड कर देंगे, मतलब सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शुक्रवार आ जाएगा आंसर। ये ऑप्शन सही होगा। एक तरल पदार्थ को 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के परिसर में रखना है। डिग्री फ़ारेनहाइट में परिसर होगा, मतलब दिया हुआ है इसकी वैल्यू 180 सेल्सियस बराबर 100 ब्रैकेट में F-32। यहाँ पे F फ़ारेनहाइट है, C डिग्री सेल्सियस है। तो इसका फार्मूला जब ऑलरेडी दिया है तो बस हमें वैल्यू रखना है, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रखना है। तो इसको पहले हम काट के थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे 18, 180 को 100 से काटेंगे तो पहले 0 0 कट जाएगा, फिर 9 4 आएगा। तो इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे 95 आ जाएगा। फिर ये हमारा 35 वाली की वैल्यू है, अभी हमने 40 नहीं निकाला है, 40 वाला इस साइड निकाला है। देखिए इसमें आया है 104 आया है। तो ये 2 वाला ऑप्शन है, इस रेंज में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। यहाँ पे कर रहा है 8 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 560 है, तो सबसे छोटा गुणज क्या होगा। तो 8 क्रमांक हम यक्स मान लेते हैं, जो गुणज है उसका। तो 8 है, 8 यक्स और क्रमागत संख्या है तो x+1 x+2 x+3, टोटल हम 5 तक उसको ऐड करके 560 के बराबर कर दिए हैं। तो इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो 480 आ रहा है। फिर इससे भाग दे देंगे 40, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 12। सबसे छोटा गुणज पूछ रहा है, मीन्स ये सबसे छोटा है ये वाला, मीन्स इसमें 8 में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। 2 मीटर 5 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन में मीटर में कन्वर्ट किया है, तो हमें जो 5 सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम 5 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें आएगी 0.025 आएगी। देख लीजिए ये प्रोसेस है, मैंने ऐसे सॉल्व किया है कि मीटर को सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट किया। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है। तो 5 सेंटीमीटर बराबर 5 बटे, तो यहाँ पे ये 1/20 जो है मीटर में आया है, और इसको तोड़ देंगे तो आएगा हमें 0.05 आ जाएगा, और इसको ऐड कर देंगे तो 2.05 आ जाएगा। ये ऑप्शन 2 सही है। प्रीति ने गणित में 40 में से 35 अंक प्राप्त किए तथा विज्ञान में 30 में से 25 अंक प्राप्त किए। तो उसने, मतलब ये बताना है कि उसमें से उसने क्या किया है सही। विज्ञान से गणित में अच्छा अंक किया, ये देखिए 40, दोनों में 35 5 40, 5 का ही गैप है इसमें भी देख सकते हैं आप, 5 का ही गैप है, लेकिन इसकी संख्या ज़्यादा है इसलिए ऐसा है इसमें। जबकि हमें देखने से ऐसा लगेगा कि दोनों में 5 ही का गैप है तो सेम ही आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। मैं इसमें इसका ए ऑप्शन सही होगा, विज्ञान से गणित में अच्छा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टैक्सी पहले 2 किलोमीटर के लिए 40 रुपये किराया लेती है तथा इसके पश्चात प्रत्येक किलोमीटर के लिए 16 रुपये भाड़ा लेती है। 27 किलोमीटर के सफ़र के लिए देय राशि कितनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 27 में से 2 माइनस कर देना है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ 40 ले रही है, बाकी के लिए 16 ले रही है। ₹16 भाड़ा ले रही है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 400 आएगा। और जो कि पहले 2 किलोमीटर चल चुकी है वो, जिसके लिए 40 रुपये किराया लिया गया है, तो इसमें 40 ऐड कर लेंगे तो आएगा 440 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी होगी तो मैं आगे भी बताऊंगी। जैसे कि आगे भी बहुत सारे पेपर हुए थे ना, कई शिफ्ट में 21 22 28 कई सारे शिफ्ट में हुए थे। तो अगर पसंद आएगा तो बोलिएगा, मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी।